के माध्यम से किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। जैसे हमारे भारत का संविधान मोटा संविधान है, उसमें बहुत सारे नियम कायदे कानून लिखे गए हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। अब हम आपको बताएंगे कि संविधान के जो प्रकार होते हैं, उस संविधान के प्रकार में हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या होता है, क्या लिखित होता है और क्या अलिखित होता है। ठीक है, तो हम जब बात करते हैं बेटा, तो संविधान के प्रकार की बात हो जाती है। क्या होती है? संविधान के प्रकार। तो संविधान के प्रकार की जब चर्चा होती है तो आप क्या देखते हैं कि संविधान एक लिखित और अलिखित। ठीक है भाई, कहेंगे कि सर एक लिखित संविधान क्या होता है और अलिखित संविधान क्या होता है। लिखित संविधान और अलिखित संविधान, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान क्या होता है और किस देश के संविधान लिखित है, उस पर हम भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं लिखित संविधान। ठीक है, ऐसा संविधान, ऐसा संविधान जिसके अधिकांश प्रावधान, जिसके अधिकांश प्रावधान लिखित रूप में, लिखित रूप में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, वह कहां का कहलाता है? वह लिखित संविधान कहलाता है। जैसे कहां का संविधान? तो जैसे अगर हम बात करते हैं तो जैसे, जैसे आप लिख लेंगे, जैसे भारत का संविधान, जैसे भारत का संविधान, जैसे भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान आदि। ठीक है, ये संविधान कैसे हैं बेटा? तो कहेंगे कि सर ये जो संविधान है, भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, ये लिखित संविधान होता है। कैसा होता है बेटा? तो ये लिखित संविधान होता है। ये बात आप यहां पर नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा आपके आगे काम आएगा। ये बात हो गई आपको। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे अलिखित संविधान। ऐसा संविधान, ऐसा संविधान जिसके अधिकांश या जिसके प्रावधान, ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे, जिसके प्रावधान रीति रिवाजों एवं परंपराओं पर, परंपराओं पर आधारित होते हैं, आधारित होते हैं, अलिखित संविधान कहलाता है। रीति रिवाजों और परंपराओं पर मतलब क्या होते हैं? आधारित होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बेटा, तो जैसे ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, ये कैसा है? अलिखित है। यानी कि रीति रिवाज परंपरा जो होती है उसके आधार पर चीजें चलती जाती हैं कि क्या रीति है, क्या रिवाज है, क्या परंपरा है, ऐसे करके चलती रहती हैं चीजें। तो वह रीति रिवाजों की बात कर देते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब किसी भी देश के संविधान को बनाया जाता है तो उस देश के संविधान को बनाने के लिए उस देश की क्या हो जाती है? उस देश की, उस देश की एक संविधान सभा होती है।
उस देश की क्या होती है, एक संविधान सभा होती है, जिसके बारे में हम अब आपको बताने वाले हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम आपको क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो अब यहां पर देखिएगा जरा, आप बारीकी से समझिएगा कि रीति रिवाज की जब हमने बात कर दिया, ठीक है, हम बात करेंगे कि संविधान बनाने वाली एक संस्था होती है जिसे क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। ठीक है भाई, संविधान सभा कहते हैं। तो लिखिएगा, संविधान सभा का या संविधान सभा से तात्पर्य जनता या प्रतिनिधि के उस निकाय से होता है, उस निकाय से होता है जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से किसी देश के, किसी देश के संविधान का निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है। किसी देश के संविधान का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ये बात क्लियर हो गई भाई, ये बात क्लियर हो गई। चलिए, अब उसके बाद भारत की संविधान सभा भी भारत के संविधान का निर्माण करती है। ठीक है, भारत की भी संविधान सभा, भारत के संविधान सभा भारत के संविधान के निर्माण करती है। ठीक है, तो ये संविधान सभा की जो मांग होती है, ये कब होती है, इसको जरा ध्यान से समझते हैं। संविधान सभा की मांग, ठीक है, तो कहेंगे कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग, ठीक है, संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक में, स्वराज विधेयक में की गई थी। ठीक है, कहां की गई थी भाई, तो स्वराज विधेयक में की गई थी। बट संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग कब की गई थी, उसको भी हम लोग जरा देखते चलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई ये बात आप लोगों को, एकदम अच्छे से आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, अब आइए आगे हम बात करते हैं। आगे की जब चर्चा होती है, ये नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं, एक नोट करके लिखिएगा, एक नोट लिखिएगा, नोट करके लिखेंगे। संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग सन 1934 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ
रॉय द्वारा की गई थी। ठीक है। और उसके बाद संविधान सभा के लिए ब्रिटेन के द्वारा कहा गया कि नहीं भाई, संविधान सभा की मांग तो चल ही रही है। तो फिर ब्रिटेन के द्वारा देखेंगे कि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाता है 1945 में, तो 1945 ईस्वी में देखेंगे कि भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा जाता है, जिसके माध्यम से भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार करते हुए अनुमति प्रदान कर दी जाती है। ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाता है कि अगला नोट, सन 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए। आम चुनाव हुआ, जिसके पश्चात भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया। ठीक है। अब ये कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य होते हैं, तो आइए कैबिनेट मिशन में सदस्यों की हम लोग बात कर लेते हैं कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य होते हैं। ठीक है। तो कैबिनेट मिशन जब भारत आता है, तो आइए कैबिनेट मिशन की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है भाई। कैबिनेट